नमस्कार साथियों, चैनल में आपका पुनः स्वागत है। प्रतियोगिता गार्डन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिससे आपके वनडे कंपटीशन में बराबर एक प्रश्न इसे आता रहता है। महत्वपूर्ण टॉपिक है अकबर के इबादत खाना में आमंत्रित धर्माचार्य, है ना। तो जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था, इबादत खाना है ना, एक तरह से सभागृह हुआ करता था, है ना। क्या हुआ करता था? सभागृह, सभागृह, या इसे पूजा गृह भी कह सकते हैं। पूजा गृह, है ना, पूजा घर भी कह सकते हैं और सभा घर भी कह सकते हैं। तो यह जो इबादत खाना था, इबादत खाना में अकबर जो है प्रत्येक रविवार को यह अपने धर्माचार्यों को, विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबियों को इकट्ठा करके धर्म पर चर्चा किया करता था, है ना। तो यह प्रश्न बनना लाजमी है कि पूछ देता है कि जैन धर्म से संबंधित कौन धर्मावलंबियों ने भाग लिया था, या हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से कौन लोगों ने भाग लिया था। इससे प्रश्न जो है आपके वनडे कंपटीशन में पूछ देता है, या ईसाई धर्म से भी पूछ देता है कि कौन धर्माचार्य ने भाग लिया था या किसे अकबर ने आमंत्रित किया था। इससे प्रश्न बराबर आता है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि इबादत खाना का तात्पर्य क्या है, तो सभागृह या पूजा गृह भी कह सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हिंदू धर्म के धर्माचार्य कौन थे जिन्हें अकबर ने आमंत्रित किया था धर्म पर चर्चा के लिए। तो देवी एक नाम है और दूसरा नाम है पुरुषोत्तम। दो प्रकांड विद्वान थे और सनातन धर्मावलंबी थे। तो देवी और पुरुषोत्तम को इसने आमंत्रित किया था अपनी इबादत खाने में धर्म पर चर्चा के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, जैन धर्म के किस धर्माचार्य को आमंत्रित किया था? हरिविजय सूरी और जिनचंद्र सूरी को, दो लोगों को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न, कई बार आपके वनडे कंपटीशन में पूछ चुका है। तो जैन धर्म के किस धर्मावलंबी को आमंत्रित किया था? तो एक नाम है हरिविजय सूरी और दूसरा नाम है जिनचंद सूरी। तो यह दो लोग थे, दोनों का नाम जो है ये सूरी से जुड़ा हुआ है। यह जैन धर्म के धर्माचार्य थे जिसे अकबर ने अपने इबादत खाने में आमंत्रित किया था। चलिए, तीसरा धर्म जो है वह पारसी धर्म है। पारसी धर्म के धर्माचार्य थे दस्तूर मेहर जी राणा, है ना। दस्तूर मेहर जी राणा इनका नाम है। यह पारसी धर्म से थे। इनको अकबर ने इबादत खाने में आमंत्रित किया था। चौथा धर्म है ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के धर्माचार्य कौन हैं? तो एकाविवा, है ना, एकाविवा एवं मोसेरात, है ना। एकाविवा और मोसेरात, यह जो थे ये ईसाई धर्म के धर्माचार्य थे, इनको आमंत्रित किया था, है ना। तो ये मोसेरात का नाम बहुत आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो इस तरह से प्रश्न जो है इबादत खाने से बनता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि अकबर ने इबादत खाने की जो स्थापना करी थी वह थी 1575 में इबादत खाने की स्थापना करी थी। और इबादत खाने की स्थापना के बाद, है ना, 3 वर्ष बाद, यानी कि 1578 को, है ना, 1500 पहले इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न कंपटीशन में आता है। लेकिन सभी धर्मों के लोगों के लिए वह सभा या दरबार खोल दिया गया या पूजागृह खोल दिया गया। यह बात है 1578 ईस्वी की। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के लिए इबादत खाने को खोल दिया था। यह प्रश्न अलग है और इबादत खाने की स्थापना का प्रश्न अलग है। तो 1575 में स्थापना है और 1578 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाने का प्रवेश। यह प्रश्न बार बार आपके कंपटीशन में पूछता रहता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अबुल फजल द्वारा
तत्वों के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण, है ना। तो अबुल फजल ने जिन 4 तत्वों का सुझाव दिया था, जिन 4 तत्वों को बताया था, उनकी तुलना जो है व्यक्तियों को किस किस वर्ग के साथ किया था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अबुल फजल के जो 4 तत्व बताए थे अबुल फजल ने। तो पहला देखिए, जो व्यक्ति हैं योद्धा, है ना, योद्धा, इसकी तुलना, योद्धा की तुलना अग्नि से उसने किया था, है ना। योद्धा की तुलना किससे किया था? अग्नि से किया था अबुल फजल ने। दूसरा जो शिल्पकार वर्ग है या व्यापारी वर्ग है, तो शिल्पकार या व्यापारी वर्ग की तुलना किससे किया था? हवा से किया था, है ना। किससे किया था? हवा से किया था, ठीक है। और तीसरा जो विद्वान वर्ग था, विद्वान वर्ग का जो तुलना किया था वो पानी से किया था, है ना। देखिए अग्नि हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, और तीसरा जो तत्व है वो भूमि है ना। तो किसान की तुलना उसने किससे किया था? भूमि से किया था। तो अक्सर किसान खेती करता है, तो आप एक सीक्वेंस लगा लीजिए कि किसान को भूमि से जोड़ दीजिएगा, है ना, और विद्वान का पानी से जोड़ दीजिएगा कि विद्वान सरल होता है, तो पानी से इसका तुलना कर दिया गया। तो विद्वान की तुलना पानी से, शिल्पकार व्यापारी की तुलना किससे? हवा से किया गया है, और योद्धा की तुलना अग्नि से किया गया है। तो योद्धा लड़ाकू होते हैं, बलशाली होते हैं, तो युद्ध भूमि में डटे रहते हैं, तो उनकी तुलना अग्नि से कर दिया गया। तो ये भी कभी कभी प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है, और अक्सर इस प्रकार के प्रश्न जो है मैच करने के लिए बहुत आता है कि एक तरफ जो है व्यक्तियों का वर्ग दे देता है, दूसरी तरफ जो है तत्व दे देता है ना। तो आपको मैच कराना रहता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा जो है आपके यूपीएससी या यूपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछते हैं, कभी कभी एक प्रश्न बन जाता है ना। चलिए अगला जो टॉपिक है तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण है। जो शाही कर्मचारी थे, शाही कर्मचारियों का वर्गीकरण उसने उन्हीं तत्वों के आधार पे भी किया था, है ना। जो शाही कर्मचारी अकबर के दरबार में काम करते थे, तो अबुल फजल ने क्या किया था? शाही कर्मचारियों की भी तुलना इन 4 तत्वों से किया था। देखिए कौन कौन है। एक था उमरा वर्ग, है ना। तो उमरा वर्ग की तुलना अग्नि से किया था, है ना। अग्नि से उमरा वर्ग की तुलना इसने किया था। जो राजस्व अधिकारी थे, तो राजस्व अधिकारी की तुलना किससे किया था? हवा से किया था, है ना। तो राजस्व अधिकारी की तुलना हवा से किया था। हाँ, और देखिए कौन कौन है। विधिवेत्ता हैं, ज्योतिष शास्त्री हैं, तो विधिवेत्ता हैं, ज्योतिष हैं, कवि हैं और दार्शनिक, इनकी तुलना किससे किया था? पानी से किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि दार्शनिक की तुलना किससे किया था? पानी से किया था। यह सभी जो है शाही कर्मचारी रहे हैं। बादशाह के व्यक्तिगत जो सेवक हुआ करते थे, जो व्यक्तिगत बादशाह की सेवा किया करते थे, उसकी तुलना किससे किया गया था? भूमि से किया गया था, है ना। तो बादशाह के व्यक्तिगत सेवक की तुलना भूमि से किया गया था। तो हमको विश्वास है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हाँ, थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके वनडे कंपटीशन में बराबर बना रहता है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछता है, मैंने उसका फॉर्मेट भी बताया आपको किस तरह से प्रश्न पूछता है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम करिए। तो मुझे विश्वास है मैं आपको बेहतर देने का प्रयास करता हूँ। वीडियो पूरी अवश्य देखें, है ना। कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।